देखो भाई मेरे, ये क्वेश्चन क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जिसको आप लाभ में क्या बोलते हो, लाभ और हानि बोलते हो हिंदी में आप, है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, अंकित सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10% इफ ही बाइज इट फॉर 30% लेस प्राइस एंड सेल्स इट फॉर ₹26 lakhs प्राइस, देन हिज प्रॉफिट विल बी 10%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी कि अंकित क्या करता है, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, और उसके बाद बोल रहा है कि अगर वह वस्तु को 30% कम कीमत पर खरीदता है और 26 रुपीज़ कम में बेचता है तो उसको क्या होता है, 10% का लाभ होता है। तो पूछ रहा है कि वस्तु का सीपी क्या है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है, हमें ये पता करना है। तो कैसे करेंगे भाई मेरे, देखो ये आपका हो गया सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया, हमने यहाँ दे दिया। ये हो गया आपका एसपी हो गया यानी कि सेलिंग प्राइस, यहाँ हो गया। इसको आप क्या बोलते हो हिंदी में, क्रय मूल्य बोलते हो। इसको क्या बोलते हो आप हिंदी में, विक्रय मूल्य बोलते हो। तो मान के चल रहे हैं कि क्रय मूल्य क्या है, स्टार्टिंग में मान लो कि क्रय मूल्य 100 यूनिट लेके हम चल रहे हैं, क्या है 100 यूनिट है ना। तो 10% की हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर जब बेच रहा है तो विक्रय मूल्य क्या है, इन द सेंस विक्रय मूल्य क्या है इसका, 90 यूनिट है ना। और बोल रहा है कि सेकंड फेज में क्या बोल रहा है कि अगर वह वस्तु को 30% कम कीमत पर खरीदता है, 30% कम कीमत पर खरीदता है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में, पहले की तुलना में 30% कम कीमत पर खरीदता है, यानी कि ये 100 यूनिट अगर है तो 30% कम यानी कि 30 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 यूनिट हो जाएगा। अगर 70 यूनिट में खरीदता है और 26 रुपये कम में बेचता है तो क्या होता है, उसको 10% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। यानी कि अगर इस प्राइस पे वो खरीदता है ना, और 26 रुपये कम में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ किसका होता है, यानी कि 70 का 10% लाभ होगा। यानी कि वो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस जो बनेगा ये 70 का 110% बनेगा। क्या बनेगा, 70 का 110% क्या हो जाएगा, तो 70 का 110% हो जाएगा मेरे भाई, देख लेते हैं क्या होता है। तो 70 का 110% इजी कैलकुलेशन से हमने निकाल लिया, कितना हो गया ये 7 × 11 77 है ना। तो एकदम इजी कैलकुलेशन है, हमने इजी कैलकुलेशन से इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो क्या हो गया इसका, एसपी हो गया आपका 77 हो गया। ओके, अब ये डिफरेंस देखेंगे, ये अंतर कितना है ना, क्योंकि 26 रुपये कम में बेच रहा है, 26 रुपये कम में बेच रहा है, यानी कि पहले जितना में बेच रहा था उससे 26 रुपये कम में बेच रहा है ना। तो ये 90 यूनिट है और ये 77 यूनिट है। तो भाई मेरा डिफरेंस कितने यूनिट का है, ये डिफरेंस कितने यूनिट का है, यानी कि ये अंतर कितने यूनिट का है। तो ये अंतर हो गया, दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 13 है ना, यानी कि 13 यूनिट का ये डिफरेंस है। तो ये जो 13 यूनिट का डिफरेंस ये जो बन रहा है, यानी कि ये रुपीज़ में कितना है, ये रुपीज़ में मेरा गिवन है यानी दिया हुआ है, ये क्या है 26 रुपये कम में बेच रहा है ना। तो इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रुपीज़ में 26 रुपये है इसका वैल्यू, क्या है ये 26 रुपये है। दोनों का डिफरेंस क्या बन रहा है, तो 26 रुपये, यानी कि 26 रुपये कम में बेच रहा है ना। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ये जो 13 यूनिट है, 13 यूनिट और ये 26 रुपये है, ये दोनों इक्वल है ना। ये सिर्फ यूनिटरी में है और ये क्या है, ये आपका कैश है यानी कि पैसे में दिया हुआ। तो 13 यूनिट 26 है, 13 यूनिट के वैल्यू क्या है 26 रुपीज़ है। आप यहीं से इसको कैलकुलेट कर लो। तो 1 यूनिट आप निकालोगे कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपीज़ हो जाएगी, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 2 रुपीज़ हो गई। तो कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि इसका क्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि वस्तु का कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या ले रखा है, हमने ले रखा है 100 यूनिट ले रखा है ना। इसी बेस पे आगे हमने बढ़ा है। तो 2 यूनिट, 1 यूनिट क्या है 2 रुपये है, तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा 100 × 2 रुपये, यानी क्या बन रहा है ये बन रहा है आपका 200 रुपये बन रहा है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है आपका 200 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका कंसेप्ट भी सिर्फ आपको माइंड में रखना है कि बहुत ही इजीली ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्स वाई जेड ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इजी वे में आपका कंसेप्ट और लॉजिक के साथ आपको इस तरह से इसको क्वेश्चंस आपको बनाना है। ओके।